चाहती सरकार तो भाग रही है। मुजफ्फरनगर के सिसौली में किसानों की पंचायत हुई है। इसमें बड़ी संख्या में किसान और बीकेयू कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस पंचायत में 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत की तैयारी के लिए रणनीति बनाई गई है। वहीं बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हमले के मामले में केस दर्ज होने को लेकर नाराजगी दिखी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर निशाना साधा। वहीं मंच से दहाड़ भरते हुए कहा कि आज हम सब कुछ हैं, जो चाहे कर देंगे। नरेश टिकैत की माने तो उन्होंने संजीव बालियान और उमेश मलिक को गांव में आने से परहेज करने को कहा था, लेकिन वो नहीं माने। इसी वजह से ये घटना हुई। उन्होंने कहा कि इस मामले में ये गिरफ्तारी हो नहीं सकती, चाहे जो कर ले। कहाँ लग रही गिरफ्तारी होना था, क्या यहाँ कुछ है? बस सारी मैं ही जवाब दूंगा, नहीं मानते ना मानना। 5 तारीख में कितनी भीड़ जुटने का अनुमान है यहाँ पे? काफी आदमी हो जाएंगे, बहुत ज्यादा आदमी हो जाएंगे। गांव की एकता को, अठंगता को खत्म करने की बात उनकी वो है। हमें बौखलाए गए कि हमने किसी का विरोध नहीं करा। हमने तो यही कही, भाई दिल्ली धरना चल रहा, गाजीपुर बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे किसान विरोध में है भाजपा के, तो ये कम आवे। इधर नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, किसी खाप पंचायत का नहीं। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। और बातचीत करने के लिए अनामिका हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही हैं। अनामिका, हम देख रहे हैं किस तरीके से आज विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष ने भी हंगामा किया है और साथ ही साथ बजट, जो अनुपूरक बजट है, वो भी पेश हो गया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सरकार का ये प्रयास था कि इसी मॉनसून सत्र में आने वाले कुछ महीनों के लिए, यानी कि चुनावी साल के लिए बजट पेश किया जाए, तो अभी तक फिलहाल अगर बात की जाए तो सदन की कार्यवाही चल रही है। हालांकि इस बीच वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ का जो बजट है वो पेश किया है। हालांकि ये बजट अगर आम बजट के मुकाबले देखा जाए, जो सालाना बजट होता है, उसके मुकाबले काफी कम है। और वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि सरकार सिर्फ उन्हीं योजनाओं पर फोकस कर रही है जो कुछ महीने में पूरे हो सकते हैं। लिहाजा अगर देखा जाए पूरी की पूरी रूपरेखा को, बजट के या अमाउंट को ओवरऑल, तो 7,301 करोड़ का बजट है ये, जिसमें प्रयास ये किया गया है और जो संबोधन में कहा गया सुरेश खन्ना के, उसके जरिए नौजवानों के लिए रोजगार, साथ ही अयोध्या के विकास, गौवंश का रखरखाव और आशा वर्करों का मानदेय बढ़ाने का इसमें प्रावधान होगा। हालांकि अभी बजट को लेकर चर्चा होनी बाकी है, लेकिन सरकार ने अपना कम से कम जो बजट का प्रारूप है, जो रूपरेखा है, वो सदन के पटल पर रख दिया है। और ये माना जा रहा है कि कम से कम चुनावी साल में सरकार का फोकस जिन मुद्दों पर है या जिन बातों पर है, उसको लेकर जो एजेंडा है वो साफ हो गया है। क्योंकि पहली बार अगर बात की जाए तो सुरेश खन्ना ने शुरुआती सी बात से की कि इसके जरिए प्रयास होगा नौजवानों के रोजगार के सृजन के लिए। इसके बाद अयोध्या हमेशा इसे सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। आम बजट में भी जो सालाना बजट होता है, उसमें भी अयोध्या के लिए खास तौर पे प्रावधान किया गया था और अनुपूरक बजट में भी अयोध्या के विकास के लिए इसमें कहा गया है कि बहुत सारी चीजें इसमें से दी जाएंगी। इसके अलावा गौवंश का रखरखाव, जिसको लेकर सरकार के लिए भी चिंता का विषय था, क्योंकि बहुत जिलों से ऐसी खबरें आ रही थी जहां पर गौवंश कोरोना काल में भी काफी प्रभावित रहे और जो गौशालाएं थी वहां पर ठीक से उनका जो रखरखाव था वो नहीं हो पा रहा था। तो इस बजट के जरिए उनके लिए भी व्यवस्था की गई है। और सबसे बड़ा तोहफा आशा वर्करों के लिए, क्योंकि यहां पर इस अनुपूरक बजट के जरिए ये ऐलान किया गया है कि उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से विकास पर जोर देने के साथ साथ कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उस पर सरकार की ओर से खास जोर दिया गया है बजट के जरिए। हालांकि सरकार का ये कहना है कि अभी इसमें बहुत सारी बातें जो है वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होगा बजट की प्रति में, क्योंकि इस बार ये भी प्रावधान किया गया कि चूंकि इस बार जो अगर किसी को बजट पढ़ना है या जानना है पूरी डिटेल उसके बारे में, तो जाके जो पोर्टल है बजट का, उस पर जाकर ही देखना होगा। विधायकों के लिए भी ये व्यवस्था की गई है कि वो जाकर के विधानसभा के पोर्टल पर बजट को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, ओवरऑल जो अमाउंट है बजट का वो 7,301 करोड़ का है, जो सालाना बजट के मुकाबले 1.33% ही है। बिल्कुल अनामिका, आप आगे भी नजर हम आप बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो अनामिका सिंह हमारी संवाददाता